वंस अगेन मैं डॉक्टर जया डावर, एलेक्स प्रोडक्ट्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से आज के हमारे सेशन में। और आज का भी हमारा जो सेशन है वो हमें कुछ सिखाने वाला है, अपने बारे में नॉलेज बताने वाला है, हमारी बॉडी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि बीपी, क्योंकि बीपी का नाम हम हर जगह सुनते हैं ना, हमारे घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, हर जगह हम सुनते हैं कि उसको बीपी की प्रॉब्लम है, उसका बीपी बढ़ जाता है, उसका बीपी कम हो जाता है, उसको बीपी हो जाती है तब उसको चक्कर आते हैं। ये सारी चीजें जो है हम आसपास में सुनते रहते हैं ना। तो ये कोई नया एक शब्द नहीं है हमारे लिए कि बीपी क्या होता है हमें जानना पड़े, हमने ये सुना हुआ है। सुपर एलेक्स गणेश खाड़ी जी, स्वागत है आज के सेशन में आपका। आज हम उसी बीपी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज तक सिर्फ हमने सुना है बीपी के बारे में, लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से ये बीपी होता है और किस वजह से होता है, किन कारणों की वजह से होता है, और हमें इन फ्यूचर में ये बीपी की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमें क्या क्या बचाव करने चाहिए, है ना। क्योंकि एक चीज तो हमें समझ में आ गई, बीपी, डायबिटीज, है ना, ये जो बीमारियां हैं बीपी डायबिटीज जैसे, ये आजकल तो कॉमन होती जा रही है, हर घर में एक पेशेंट आपको मिलता है। तो ये जो कॉमन बीमारी है ये हमें भी ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, ये सारी चीजों के बारे में आज के हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो बने रहिए अपने सेशन में। हम चर्चा करने जा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले एक छोटे वीडियो के जरिए हम जानेंगे, और जिन्होंने भी प्रीवियस मेरे सेशंस अटेंड किए होंगे उन्होंने भी देखा होगा ये वीडियो। तो एक बार हम बात करेंगे वीडियो के बारे में। मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। क्या सबको स्लाइड दिख रही है? एक बार प्लीज मुझे इंडिकेट कर दीजिए, क्या स्लाइड दिख रही है? अब होप कि अब दिख रही है। मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं प्ले हो पा रही है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। ब्लड प्रेशर मैं आप सबको बता रही हूँ ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो, आपने पानी का पाइप देखा हुआ है, जब हम नल में, टुंटी में पानी का पाइप डालते हैं उस टाइम पे पानी प्रेशर की वजह से आगे बढ़ता है, राइट। सबको पता है, सबने पाइप देखा हुआ, पानी का फ्लो जो है वो आगे किस वजह से बढ़ता है, एक प्रेशर जनरेट होता है, उस प्रेशर की वजह से पानी जो है आगे फ्लो होता है, राइट। तो वो जो पानी का पाइप के अंदर जो प्रेशर होता है, ठीक उसी तरीके से पानी की तरह हमारे शरीर में पाइप जो है वो बिछी हुई होती है। जैसे हमारी खून की नलिकाएं होती है ना, हर जगह हमारे बॉडी के अंदर ये जाल बिछा हुआ है नलिका का, पाइप का, है ना। हमारे खून की जो पाइप है वो सब जगह बिछी हुई है, और इन पाइप में से, जैसे हमारे पाइप में से पानी का बहाव बहता है ना, ठीक उसी तरीके से हमारे इन नसों के अंदर खून का एक बहाव बनता है ना, एक बहाव। वो बहाव क्यों होता है, वो खून आगे क्यों बढ़ता है, बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, क्योंकि वहां पे एक कोई प्रेशर जनरेट होता है जिस वजह से ये खून आगे दौड़ता है, और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ में आ गया? जो खून का प्रेशर होता है, सिंपल भाषा में ब्लड
यानी खून, प्रेशर यानी प्रेशर आप सबको पता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर एक तैयार होता है, एक फॉर्म होता है, इसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये किस वजह से होता है ये भी हम देखेंगे। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, ये जब पंप करता है, आप सबको पता है हमारा जो दिल है वो पंप करता है। जब वो पंप करता है उस टाइम पे एक प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर के थ्रू फटाफट पंप होकर के वो खून जो है बहाव से आपके हार्ट में से उन नलिकाओं में, उन पाइप के अंदर जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरीके के ब्लड प्रेशर है जिसके बारे में हम जानने वाले हैं। और आगे हम बात करेंगे कि ये पंप होता है, उसकी वजह से ये जनरेट होता है प्रेशर, ठीक है। जब पंप होता है उस टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, देखो दो तरीके की हमारे अंदर नलियां होती है ना, एक ब्लू कलर की देखी होगी, एक रेड कलर की। जो रेड कलर की होती है उसे हम आर्टरी कहते हैं। वो प्योर ब्लड जो होता है, हमारे हार्ट जो ऑक्सीजन मिला करके उसको प्योर शुद्ध कर देता है ब्लड को, उस खून को हमारे हार्ट से, हमारे दिल से हमारे शरीर को पहुंचाने का काम कौन करती है, लाल कलर की जो नसें होती है जिनको हम आर्टरी कहते हैं, राइट। ठीक उसी तरीके से ब्लू कलर की वेन्स होती है हमारे बॉडी के अंदर, जिसका काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जहां पे भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ये आम भाषा में हम इम्प्योर ब्लड कहेंगे, अशुद्ध खून कहेंगे। उस अशुद्ध खूनों को सारे बॉडी में से समेट करके वो दिल के पास में लाता है, किस लिए, शुद्ध करने के लिए। तो ये दो तरीके के काम हमारे ब्लड सिस्टम के अंदर चलते हैं। एक होता है, एक का काम क्या है, जो खून साफ हो चुका है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल चुका है, अब ये ऑक्सीजन, ये एनर्जी हमारे शरीर के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को चाहिए होती है, तो वो पहुंचाने का काम आपकी लाल कलर की आर्टरीज करती है। ठीक उसी तरीके से अब जो खून जो है, अशुद्ध ब्लड जो है, वो जो शरीर में फैल चुका है, उसको लेके आने का काम कौन करती है, वो वेन करती है। समझ में आ गया आप सबको। अब इसी से प्रेशर बनता है। अब एक चीज समझिए, आप जब भी बीपी नापने गए होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80 mmHg। तब आपने हमेशा देखा होगा डॉक्टर दो रीडिंग्स लिखता है ना, एक जगह पे लिखता है ये वाली थोड़ी बड़ी होती है और ये वाली जो काउंटिंग होती है ये छोटा नंबर होता है ना, 120 बड़ा है, बिगर है, देन 80, तो ये दो होते हैं। ऐसा सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है, दो नंबर्स क्यों लिखे जाते हैं ब्लड प्रेशर में? जैसे अगर हार्ट बीट की बात करूं, आपके दिल की धड़कन की बात करूं, तो सिर्फ लिखा जाता है कि नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है 72 होती है, या हम बात कर सकते हैं 60 to 80 हम एवरेज नॉर्मल मानते हैं। एक ही उसमें लिखा जाता है, जब आपका रेस्पिरेटरी रेट लिखा जाता है तब वो भी एक ही नंबर दिया जाता है उसमें, है ना, मतलब 1-2 डिजिट का जो भी होता है एक ही नंबर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 नंबर्स रिप्रेजेंट करे होते हैं, 120 and 80। ये पता है किस लिए? अभी जो मैंने आप सबको समझाया है ना, रेड कलर की नसें जिसको आर्टरीज कहते हैं और ब्लू कलर की नसें जिसे वेन कहते हैं, ये उन दोनों का प्रेशर होता है। जैसे कि यहाँ पे 120 जो लिखा हुआ है, ये 120 ब्लड प्रेशर, ये उस टाइम का ब्लड प्रेशर है जब आपका हार्ट जो है पंप करके उस शुद्ध ब्लड को बाहर जिस तेजी से फेंकता है, जिस प्रेशर के साथ में फेंकता है, उसको हम, उन नसों के अंदर का ब्लड प्रेशर होता है वो, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जो 120 होता है, इसको हम 120 बोलते हैं। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, स्कूल के अंदर जब भी हम गए, हमने गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं, वो हमेशा पढ़ा है सबने? स्कूल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा हुआ है सबने, ठीक है, हमें पढ़ाया गया है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ना। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है, ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हार्ट में से ब्लड पंप होकर के आपके बॉडी के अंदर नीचे की तरफ जब जाता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा प्रेशर से नीचे की तरफ जाता है, आपके बॉडी के अंदर फैलता है। लेकिन क्योंकि ये वेन का ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है, क्योंकि ये बॉडी से ऊपर की तरफ जा रहा है आपके, है ना, हार्ट के पास में वो लेकर के जा रहा है बॉडी से ऊपर की तरफ, तो गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट में जा रहा है, उसके अपोजिट जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे जाएगा, इसलिए ये ब्लड प्रेशर हमेशा कम होता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हमेशा 80 होती है। समझ में आ गया आप सबको ये बात? तो 120/80 हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, लेकिन 130 भी जाता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है, या यहाँ पे 110 चला जाता है तो आप ये नहीं बोलोगे कि उसको लो बीपी है। हम एक एवरेज वैल्यू लेकर के चलते हैं कि नॉर्मल बीपी की कितनी होगी, सिस्टोलिक की 110 से लेकर के 130 तक हम नॉर्मल वैल्यू उसको मान के चलते हैं, ठीक है। आगे सबको बात समझ में, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ओके, सो
नेक्स्ट, अब ये ब्लड प्रेशर वाला जो टॉपिक है हमारा, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमने ये टॉपिक लिया है और किस लिए हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं और किस लिए हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस लाना चाहता है। बिकॉज आप जब भी ब्लड प्रेशर के बारे में गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक साइलेंट किलर का काम करता है। और साइलेंट किलर जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक क्यों होता है कि आपको पता नहीं चलता। देखो आजकल के टाइम पे होता है ना कि 30s में 40s में आपको हार्ट अटैक आ जाता है। हमारे आसपास के जो भी होते हैं नोन, हम जब सुनते हैं कि उसको इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया, कैसे आ गया हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर किस टाइम पे बढ़ जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है। देखो जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी आपका हार्ट बहुत ज्यादा, बहुत स्पीड से पंप करेगा, आपके हार्ट के ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा, उसका वर्कलोड बढ़ेगा, बहुत ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा। और जब ये सिचुएशन आती है तो हार्ट अटैक आने के, हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होना। ये हमने थायराइड के सेशन में भी देखा हुआ है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन, टेंशन यानी प्रेशर है ना, तो हाइपरटेंशन यानी जब बीपी बढ़ जाती है उस टाइम पे क्या होता है, आपको ये साइलेंट किलर का काम करता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी बीपी बढ़ गई है, आप कभी ध्यान नहीं देते हैं, रूटीन चेकअप नहीं कराते। कम से कम 6 महीने में एक बार तो आपको, मुझे लगता है जिनको नॉर्मल है, जो नॉर्मल है, जिनको कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, उनको 6 महीने में एक बार तो अपना बीपी रेगुलर चेकअप करना चाहिए। ओके, तो ताकि हमें प्रॉपरली पता चल सके। और ये क्या करता है, बीपी को अगर नहीं ध्यान दिया तो ये साइलेंट किलर का काम करता है। ये आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है, आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है और आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है। इसलिए ये चिंताजनक बात है, इसलिए इसका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब आपके वर्ल्ड वाइड की, पूरी दुनिया भर की बात करें तो 600 मिलियन पीपल जो है वो अफेक्ट होते हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर से। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से अभी जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, सर्वे के दौरान ये पाया गया है कि 2025 तक ऐसी कंडीशन ब्लड प्रेशर की आ जाएगी कि 3 में से कम एक बंदे को, 3 में से 1 पर्सन को जो है आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दिखाई देने वाली है। तो ऐसी मान्यता है, क्योंकि अभी जो ग्रोथ हो रही है, अभी जो कंडीशन देखी जा रही है, उसमें से ये विचार है। लेकिन इस कंडीशन को 2025 के जो अभी जो उन्होंने बताए हैं, प्रेडिक्शन बताए हैं कि ये चीज होने वाली है, इसको हम अलेक्सियंस जरूर रोकने वाले हैं, राइट। कितने अलेक्सियंस एग्री करते हैं कि हम इस कंडीशन को रोकने वाले हैं? क्यों? क्योंकि अभी ये जो हमारा अभियान चल रहा है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, जिसके तहत हम इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अबाउट डिसीज, अबाउट प्रोडक्ट, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सारी चीजों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि लोगों की ये प्रॉब्लम आने वाली है। 3 में से 1 की सिचुएशन हम अलेक्सियंस तो आने नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास में अवेयरनेस है, हमारे पास में ट्रीटमेंट है, हमारे पास में प्रिवेंशन है। और हमारे पास में जो मोस्टली जो कंसर्न होता है, ब्लड प्रेशर किन किन वजह से बढ़ता है, एक तो मोस्ट कॉमन जो रीजन है वो है टेंशन। और आजकल की टेंशन क्या है, आजकल की प्रॉब्लम क्या है कि घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, इनकम जनरेट नहीं हो रही है, रोजगार नहीं है। इन सारी समस्या का सॉल्यूशन कहाँ पर है? एलेक्स कंपनी में है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंशन फ्री लाइफ भी मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पे रोजगार भी मिलने वाला है और आपको स्वास्थ्य भी मिलने वाला है, हेल्थ भी मिलने वाली है। ओके, सो उसी के साथ में बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के लक्षणों की, कि क्या क्या लक्षण है इसमें, क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलते हैं। ओके, तो सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑब्वियस है क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि ये किस वजह से होता है, आपका हार्ट जो है वो पंप करने की वजह से। तो ऑब्वियस क्या होगा, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेगी, पाल्पिटेशन बढ़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि दिल के ऊपर काम का प्रेशर बढ़ गया, वर्क का प्रेशर बढ़ गया, इसलिए वो जोर जोर से पंप करेगा। और फिर क्या होगा, आपको पेन फील होगा, दर्द फील होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे दर्द फील होगा? आपके गर्दन के अंदर दर्द फील होगा, सर के अंदर दर्द फील होगा, सर के पीछे दर्द होगा, है ना। जब भी आप उठोगे बिस्तर से उस टाइम पे दर्द फील होगा, ये सारी चीजें होगी। चक्कर आना, पसीना आना, घबराहट होना, ये सब कुछ आपको फील होगा। कईयों को तो बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन बहुत ज्यादा होना, थकान महसूस होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी प्रॉब्लम्स। देखो हमारा जो हार्ट होता है वो लंग्स के पास में होता है, तो वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं लंग्स के ऊपर भी होता है, लंग्स के ऊपर भी पड़ता है, हमारे फेफड़ों के ऊपर भी पड़ता है। उस वजह से क्या होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम फील होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, कॉमन सिम्टम्स है जो मोस्टली पाए जाते हैं। ये किसके लक्षण है? ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के लक्षण है। ओके, सो सबको क्लियर है यहाँ पे? सबको आगे बढ़े हम।
ओके, सो आगे हम बात करते हैं कारण की। देखो, कारण सबसे मेन जो इसका है वो है आपका स्ट्रेस, आपका जो मानसिक तनाव है, आपका जो लाइफस्टाइल है हेक्टिक है ना, इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना हो सकती है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली आपके बॉडी के अंदर के वात और पित्त दोष जब बिगड़ जाते हैं तब आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वात और पित्त दोष के बिगड़ने की वजह से क्या हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। उसके अलावा कई हमारे बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स जो होते हैं, जो हमें, मैं कहूंगी ब्लड प्रेशर ही नहीं, इसके साथ में हर तरीके के डिसीज के लिए हमें प्रोवोक करते हैं, हमारी बॉडी को जो है कहीं ना कहीं वो एक खतरे में डाल देते हैं। वो है आपकी स्मोकिंग की हैबिट, टॉक्सिन्स का लेना है ना, तंबाकू का सेवन करना, और उसके अलावा जो अल्कोहल कंजम्पशन होता है, दारू का सेवन करना, ये सारी चीजें भी आपको जो है नुकसान दे सकती है। उसके अलावा आपकी आर्टरीज के अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है, आर्टरीज अगर हार्ड हो जाती है ना, सॉफ्ट नहीं रहती है, अगर उसके अंदर हार्डनिंग आ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा की वजह से भी क्या होता है कि बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ये भी एक कारण होता है आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आवाज आ रही है सबको? ओबेसिटी, मोटापा, जैसे मैं बात कर रही थी, मोटापे की वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी होता है, डाइजेशन अगर प्रॉपरली ना हो सके तो ये भी एक कारण हो सकता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो हम नोटिस नहीं करते, देखो हमने कभी नोटिस नहीं किया कि कुछ बीमारियां अभी कुछ सालों से है ना, 20-50 साल से अभी ज्यादा देखने को मिल रही है हमें। 20-50 भी नहीं कहूंगी, अभी 20 साल से 30 साल से हमें ज्यादा बीमारी ये देखने को मिल रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी। ये पहले कहाँ थी? पहले तो नहीं थी, है ना, पहले के टाइम पे नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम ये जो खाने पीने में गलत चीजें खा रहे हैं, जैसे कि व्हाइट सॉल्ट, सफेद नमक का जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं ना, अब हम ये नहीं जानते कि सफेद नमक जो होता है ये केमिकल, देखो प्योर नमक जो भी होगा ना, आप ये चीज समझ लीजिए, शुद्ध नमक जो भी होगा ना, वो कभी सफेद नहीं हो सकता। और जो हम सफेद नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्लीच की वजह से सफेद कलर उसमें आ रहा है, कई तरीके के केमिकल्स उसमें मिलाए जा रहे हैं, और ये केमिकल्स जाने अनजाने में हमारे पेट के अंदर जाकर के, हमारे खून के अंदर घुल करके क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर इस तरीके की बीमारियां हैं। आज ये जो अवेयरनेस वाला सेशन है, आज जब आप जान जाओगे कि व्हाइट सॉल्ट की वजह से हमें बीपी हो सकता है, तो मेरी गारंटी है कोई भी माता पिता जानबूझ करके हमारे बच्चों को तो जहर नहीं खिलाएगा, राइट। मुझे जब तक पता नहीं था तब तक मैं व्हाइट सॉल्ट का यूज कर रही थी अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब से मुझे पता चला कि ये व्हाइट सॉल्ट एक तरीके का टॉक्सिन है, एक जहर है, जो हम जाने अनजाने में अपने परिवार को खिला रहे हैं, और मुझे पक्का पता है कि इसके बाद में हम व्हाइट सॉल्ट का यूज तो नहीं करने वाले, क्योंकि इसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है, कई तरीके की प्रॉब्लम, गॉइटर जैसी बीमारी हो सकती है, कई तरीके के प्रॉब्लम्स जो है आपके घर के अशुद्ध नमक और तेल की वजह से हो सकता है। तो ये रिफाइंड चीजों को तो बिल्कुल आपको अवॉइड ही कर देना चाहिए। तो आपको खाना क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए सेंधा नमक। सेंधा नमक, देखिए आप लोग भी सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब भी हिंदू धर्म में आप जब व्रत रखते हो, व्रत के दौरान आपको कहा जाता है शुद्ध आहार करना चाहिए, और शुद्ध आहार में आपको कभी भी आप व्हाइट सॉल्ट का यूज तो नहीं करते, समुद्री नमक नहीं यूज करते हो। कौन सा नमक यूज किया जाता है व्रत के दौरान सागर में? सेंधा नमक का यूज किया जाता है। क्यों यूज नमक? बिकॉज ऑफ प्योरिटी, क्योंकि वो प्योर माना गया है, उसमें शुद्धता है, उसमें केमिकल्स नहीं है। तो इसीलिए आपको कौन सा नमक यूज करना है? आपको सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है, राइट। समझ में आ गई सबको बात? यहाँ से हम अपने प्रिवेंशन की स्टार्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में हमें भी बीपी और थायराइड जैसी बीमारी ना हो, इसलिए हमें क्या करना है? सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। और अलेक्स के अंदर सेंधा नमक रॉक सॉल्ट के नाम से है, प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से भी आपको जो है बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आगे आपको ये कारण समझ में आ गए सबको? आगे बढ़े हम। ओके, अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमें ट्रीटमेंट क्या देना। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर कब माना जाना चाहिए, है ना।
हमें हाई ब्लड प्रेशर कब है ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो आप 120 होता है ना, 120 होता है, आप 110 से लेकर के 130 तक आप मान सकते हैं कि नॉर्मल है। देखो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, कई बार आप एक्सरसाइज करते हो, है ना, एक्सरसाइज करते हो या कहीं से चल के आए हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्सर्शन हो गया, उस टाइम पे फिजियोलॉजिकली ये नॉर्मल होता है। यानी कई बार नॉर्मल पर्सन के अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब आप कुछ हेवी एक्सरसाइज कर लेते हो, है ना, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, बॉडी के ऊपर, तब उस टाइम पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप ब्लड प्रेशर काउंट करोगे तो वो बढ़ा हुआ ही आएगा, बट इट डजंट मीन कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कि आपका बीपी हाई है। आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, उसके बाद में आप ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर आपको है या नहीं है। तो ये चीज जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी यहाँ पे है जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास में पेशेंट होता है ना कि कई बार चल करके आया है या कई बार वॉक करके आया है, तो उसको कोशिश कीजिए कि थोड़ा 10-15 मिनट बैठने दे, उसके बाद में उसका बीपी चेक करें। वो हम बीपी एग्जैक्टली मानेंगे कि रियल है। ओके, तो आपको प्री हाइपरटेंशन कब कहेंगे? हम 130 के अराउंड, जब 130 के अबोव जब होगा तब हम कहेंगे प्री में है। ओके, और आपको जो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं कहूंगी 150 एंड अबोव जब होगा, उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ेगी। आगे आपको समझ में? तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 150 एंड अबोव अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। कांस्टेंट उसका चेकअप करो कि कंटिन्यू उसका बढ़ ही रहा है ना, तो उस टाइम पे उनको जरूर इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और वो ट्रीटमेंट क्या क्या देना है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बीपी के लिए हमारे पास में बना हुआ है वो है हाई ब्लड प्रेशर केयर टैबलेट, है ना, हाई बीपी केयर टैबलेट, जिसको हम मुक्ता के नाम से भी जानते हैं। मुक्ता नाम कैसे याद रखना है आपको? मुक्ता और दिव्या, मुक्ता से एक चीज, मुक्ता को याद कर लोगे, दिव्या अपने आप याद हो जाएगा। मुक्ता यानी आपको मुक्ति दिलानी है। किससे मुक्ति दिलानी है? ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से मुक्ति दिलानी है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा है? मुक्ता रखा है। ओके, तो हाई ब्लड प्रेशर की जो टैबलेट है इसको किस तरीके से देना है? एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, इस तरीके से आपको देना है। इसके साथ में आप क्या दे सकते हैं? देखो ये जो आपको ट्रीटमेंट में बता रही हूँ, ये 150, 160 एंड अबव जो होते हैं उन लोगों को देनी है। गार्लिक टैबलेट आपको देनी है, जो कि बहुत ही अच्छी है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, आपके खून के थक्के नहीं जमने देते हैं। दूसरा, आपको हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होने देती है, तो ये एक आपको जरूर देनी चाहिए गार्लिक टैबलेट इसके साथ में। उसके अलावा सुपर बेरीज या व्हीट ग्रास जूस में से कोई भी एक जूस आप दे सकते हैं, 20-20 ml सुबह शाम। और जूस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको 1 गिलास हल्के गर्म पानी के अंदर मिक्स करके लेना है, डाइल्यूट करके लेना है। सुबह और शाम 2 टाइम आपको लेना है, खाली पेट लेना है। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है वो यूज करना है प्रोडक्ट का। देन फोर्थ प्रोडक्ट इज तुलसी ड्रॉप। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर 160, 180 अबोव रहता है ना, तो बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, 160 एंड अबोव के लिए क्या होता है, उनके दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, क्या होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। और बहुत ज्यादा काम जब भी बढ़ जाता है, आप अपने ऊपर ही लेकर के देख लीजिए, जिस दिन काम ज्यादा हो जाएगा, जिस दिन बहुत ज्यादा काम का प्रेशर होगा, हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं रहती है, हम गड़बड़ी कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे से गलती हो जाती है, या हमें लगता है कि अब बहुत हो गया, अब रुक जाना चाहिए। इस तरीके से होता है, फील होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे हार्ट का भी होता है। ये भी क्या करता है, जब भी काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, तो इससे भी जो हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर कहते हैं ना दिल की धड़कन रुकना, इस तरीके से कई तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो इसीलिए आपको क्या देना चाहिए, ये हार्ट केयर टैबलेट मैंने ऑप्शन में रखा हुआ है। जिनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो बीपी की, 160 एंड अबव हो, 180 के आसपास हो, तो उनको जरूर आप हार्ट केयर टैबलेट दीजिए, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को। ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया सबको हाई बीपी केयर के लिए आपको क्या करना है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो अब ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हमने जान लिया, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब उसी तरीके से जानेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। देखो कईयों को बहुत सरप्राइज फील होगा कि लो ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट किसी भी कंपनी में, किसी भी पैथी में नहीं बनाया गया है। लो ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई नहीं बनाई गई है, अंग्रेजी दवाइयों में भी नहीं है, लेकिन हमारे पास, अलेक्स के पास में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है।
लो ब्लड प्रेशर के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट मौजूद है, टैबलेट मौजूद है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार इसके रिजल्ट्स है। ओके, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ब्लड प्रेशर अब कम हो जाता है ना, यानी क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाना यानी आपके हार्ट का काम कम हो जाना, ठीक है। हार्ट जो है वो धीरे धीरे काम करेगा, आपका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो क्या होगा? तो आपको बिल्कुल सुस्ती सी रहेगी, है ना। आपका जो है सर है बिल्कुल हल्का सा महसूस होगा, बहुत ज्यादा आपको जो है मींस डिजीनेस सा लगेगा, चक्कर आना, फेंट होना, है ना, चक्कर आना, उसके अलावा धुंधलापन, आंखों की नजर में, आंखों के आगे आना, ये सारी चीजें होगी। जी मचलाना, उसके अलावा जो है आपका थकान महसूस होगा। ये सारी चीजें आपको जो है वो फील होने वाली है, कब? जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उसके अलावा जब ये चीजें आपके बॉडी के अंदर होती है ना, तो आप किसी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये सारे लक्षण जो है हमें बीपी लो जब हो जाती है उस टाइम पे दिखाई देती है। आगे समझ में आपको? यानी वही धुंधलापन, आंखों के आगे आ जाता है, चक्कर आ जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको चक्कर आने जैसे फील होते हैं, वोमिटिंग सा फील होता है, ये सारे सिम्टम्स आपको लो बीपी के अंदर दिखाई देते हैं। अब जब भी ऐसा होता है तो आपको क्या बोला जाता है कि आपको कुछ मीठा खाना चाहिए, आपको कुछ वो लेना चाहिए ना, नमकीन, जो मिनरल वाला वाटर आता है, वो सारी चीजें लेनी चाहिए। लेकिन कोई प्रोडक्ट मौजूद ना होने की वजह से, कोई ट्रीटमेंट मौजूद ना होने की वजह से आपको ये सप्लीमेंट्री जो है ट्रीटमेंट बताए जाते हैं। लेकिन अपने पास में देखो, कारण देख लेते हैं। कारण कई तरीके के हो सकते हैं कि आपका ब्रीदिंग का रिदम अगर बिगड़ गया उस वजह से हो सकता है। टेंशन तो एक बड़ा कारण है, हर बीमारी का बड़ा कारण एक टेंशन है। आज के टाइम की वजह से, आज के लाइफस्टाइल की वजह से, बॉडी का गलत पोस्चर अगर हो जाए, पोजीशन हो जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है, या किसी डिसीज का सिम्टम भी लो बीपी हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। इस तरीके से कई दवाइयां अगर आप ले रहे हो, उसके साइड इफेक्ट के तौर पे भी ये हो सकता है। क्या आप खा रहे हो, क्या आप पी रहे हो, है ना, इन सारी चीजों, मतलब आपकी दिनचर्या, आपका जो लाइफस्टाइल है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आपका बीपी भी उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो अब इसका ट्रीटमेंट हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। सो ट्रीटमेंट के लिए देखो, आप सबको पता है कि हमारे पास में क्या है, एक प्रोडक्ट मौजूद है जिसका नाम स्पेशली रखा गया है लो बीपी केयर टैबलेट, और दूसरा नाम है इसका दिव्य। तो दिव्य टैबलेट आपको लो बीपी के लिए देना है। लो बीपी कब माना जाएगा? मैं बता दूं आपको, लो बीपी तब माना जाएगा जब आपका ब्लड प्रेशर जो है 100 से कम आ जाए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से कम आ जाए और डायस्टोलिक जो है 70 से कम आ जाए। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसका बीपी लो हो चुका है। एट दैट टाइम उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। दिव्य टैबलेट उसको देनी है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को, और सुपर बेरीज जूस देना है साथ में उनको 20-20 ml सुबह शाम। सुपर बेरीज जूस बहुत ही अच्छा जूस है ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि देखो, जिन मिनरल्स की कमी बॉडी के अंदर आ जाती है, जिन साल्ट्स की कमी आ जाती है बॉडी के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी आ जाती है ना, विटामिन भरपूर मात्रा में इस टाइम पे चाहिए होता है, तो उन सभी चीजों की कमी को पूरा कौन करेगा? सुपर बेरी जूस कमी को पूरा करेगा। इसलिए सुपर बेरी जूस आपको देना है। और एक, क्योंकि इनका वीकनेस बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप अल्फा अल्फा टैबलेट, एक टैबलेट सुबह शाम, आप इस तरीके से इन 3 प्रोडक्ट का आप कोर्स इनको दे सकते हैं। दैट्स इट, इतना काफी है लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ट्रीटमेंट। ठीक है, 3 प्रोडक्ट आपको सिर्फ देने हैं। क्या क्या देने? दिव्य देना है, एक टैबलेट सुबह शाम, सुपर बेरी जूस देनी है 20-20 ml सुबह शाम, एंड अल्फा अल्फा टैबलेट देना है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर है कि आपको लो बीपी में कौन सा ट्रीटमेंट देना है, हाई बीपी में कौन सा ट्रीटमेंट देना है? नहीं, प्रेगनेंसी में नहीं देना है आपको। अंकुर सोनी जी, आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ रहता है तो आप बिल्कुल आप ये ट्रीटमेंट लीजिए, इसके साथ में आप हार्ट केयर टैबलेट लीजिए। सो आई होप कि ट्रीटमेंट सबने लिख लिया है ना। जैसे कि मैंने आप सबको बताया हुआ है, आपको प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट सेशन के लिए हमेशा एक अलग नोटबुक कैरी करनी है। अलग नोटबुक में ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब लिखना क्या क्या है? स्पेशली आपको ब्लड प्रेशर क्या है, इसके सिम्टम्स लिखने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लिखना है अपने कॉपी में वो ये है, उसके लक्षण उस बीमारी के, उसके अलावा उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, ये चीजें आपको रखनी है। ओके, तो इसी तरीके से लो बीपी के आपको लक्षण लिखने हैं और इसका ट्रीटमेंट लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको बीमारी को पहचानने के लिए लक्षण काम आएंगे
और ठीक उसी तरीके से उसका इलाज कैसे करना है उसके लिए आपको ट्रीटमेंट काम आएगा। सो आई होप